प्रकार से करें हरतालिका तीज व्रत। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो नवीन व्यास में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, आज हरतालिका तीज के बारे में हमको बताएंगे, किस प्रकार से इसका व्रत की कथा को सुनना चाहिए, पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से इसकी विधि होती है, सब आपको हम बताने जा रहे हैं। आज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज व्रत की संज्ञा से विभूषित किया गया है। इस व्रत का महत्व आज से नहीं अपितु प्राचीन समय से है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस व्रत को विवाह से पूर्व करने से मनोवांछित प्रति की प्राप्ति निसंदेह हो जाती है, तथा विवाह उपरांत इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती है तथा सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य को वह प्राप्त करती है। इसलिए यह जिन कन्याओं का विवाह योग्य जो कन्याएं हैं और जिनका विवाह नहीं हुआ है, वह भी इस व्रत को अपने पति को प्राप्त करने के लिए, मनोवांछित कामनाओं को पूरा करने के लिए कर सकती हैं। एवं जिन स्त्रियों का विवाह हो चुका है, उनको स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती प्राप्त होने के लिए इस व्रत को उनको करना चाहिए। क्या है इस व्रत को करने की विधि? व्रत करने वाले को चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठकर भगवान का स्मरण करे, फिर सोच, दंतावन, स्नान तथा संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर शिव पार्वती का इसमें पूजन करना चाहिए। कथा सुनना हो, वहां शिव पार्वती के पूजन के लिए केला, बंदरवार आदि से सुसज्जित एक छोटा मंडप बनावे, उसी में अपने बंद बांधवों के साथ बैठे और अपने आचार्य को आदर पूर्वक बुलाकर उनके लिए एक उत्तम आसन बिछा दे। इसके बाद में कुशा आदि लेकर के इस व्रत का संकल्प अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके बाद में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के मंदार माला इस मंत्र से पार्वती जी का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से मंदाकिनी, जिसमें पार्वती को पंचामृत से स्नान करा करके शुद्धोदक स्नान करावे, वस्त्र चढ़ावे, चंदन आदि से उनका पूजन करें, इस अक्षत चढ़ावे, पुष्प चढ़ावे, धूप दीप से नैवेद्य से पूजन करे, पूंगी फल चढ़ावे, पान चढ़ावे और सौभाग्य की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से इस व्रत का पूजन महिलाओं को करना चाहिए। व्रत का पूजन सायं काल में किया जाता है। इस बार 21 अगस्त वार शुक्रवार को इस व्रत का आपको पूजन शाम को 6 बजे से रात्रि के 11 बजे तक आप इस शुभ मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं। इस व्रत की कथा जो कि इस प्रकार से कही गई है, पूजन करने के बाद कथा को श्रवण करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती का केश प्राप्त अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसा श्री पार्वती तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है कि महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बतलाइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत और दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से पार्वती जी के कहने पर शिव जी बोले कि हे देवी, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जो मेरा ऐश्वर्य और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर भी मैं तुमको बताता हूँ। दिशा नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान है, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हारे लिए एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से इस व्रत को सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, और मैं तुमको वह व्रत बतलाता हूँ क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो
भाद्रपद मास में हर्ष नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां शुभ पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिवजी ने कहा कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष है, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पर कुछ गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न रूप से विचरित है। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक रत्न और वैदुर्यमणि आदि की खाने भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग करके केवल धुआं पीकर रही है। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रह करके मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देख करके बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पर पहुंचे और मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुमसे देखने लगे और नारद जी को देखकर गिरी में अर्धपाद्य आसन आदि देकर के उनकी पूजा करके और कहा कि हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी कहते हैं, पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूं। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न आदि योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के सामने योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं अपनी कन्या उनको ही दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर के मुनिराज नारद आकाश में लीन हो गए। वे पर्वत शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हाथ जोड़ करके नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव सुनिए, मैंने अपना विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पर्वत के पार्वती के पास जाकर कहा कि पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला है। तुम पिता की आवाज सुनकर के बिना उत्तर दिए सखी के साथ घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते हुए एक सखी ने पास जाकर कहा कि देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो, किस कारण, यह बताना जरूरी है। तुम्हारी जो कुछ इच्छाएं होंगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली कि मेरी जो कुछ भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिवजी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखी ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहां पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर के ले आया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूं, मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोच करके हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज की मूर्छा को देख करके सब लोग हाहाकार करके दौड़ने लगे। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण तो बतलाइए। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर के ले आया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी बेटी को मार डाला। ऐसा कह के वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद में हिमवान तुम्हें
वन वन खोजने लगे। वहां वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी ही कंदरा थी। तुमने उस कंदरा में आश्रम बना लिया। मेरी एक बालुका में प्रतिमा बना करके अपनी सखियों के साथ निहार करके मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तुमने मेरा विधिवत पूजन किया। रात भर जाग करके गीत वृत्यादि से मुझे प्रसन्न करके बिताया। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन जगमगाने लगा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा। वहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती। वहां पहुंचकर मैंने तुम्हें कहा कि तुम मुझ पर प्रसन्न हो, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में बहा कर दी और सखियों के साथ उस महावत का पारायण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया, विलक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही आपको अपने शिवजी के हाथों सौंप दिया। आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। तुम अपने साथ घर लेकर आया, मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया, इसी से तुमने मेरा आधा आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं ये बतलाता हूँ, इस व्रत का नाम हरितालिका नाम क्यों पड़ा है। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसलिए इसके हरितालिका नाम पड़ा है। पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने नाम तो बताया, इसकी विधि बतलाइए, इसका पुण्य क्या है, इसका फल क्या है, यह व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, उसको यत्न पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। पहले केले के खंबे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़े चंदन लगवाए, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप बनवाए, शंख भैरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित करके तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती और शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उसे रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल गंध और मनोहर धूप नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे। रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल और फूल मिल सके विशेष रूप में उनको रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन करे, प्रार्थना करे, हे शिवे, हे शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगत धात्री आपको नमस्कार है। हे शिवहाइनी संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य देकर मुझ पर प्रसन्न होइए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती और शिव जी की पूजन करना चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक कथा को सुने, ब्राह्मण को वस्त्र गो सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एकाग्रचित होकर के स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे, फिर वस्त्र आदि जो कुछ भी हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस व्रत का इस प्रकार से पूजन करती है, सब पापों से वह छूट जाती है, उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कह करके अन्न का भक्षण करती है, जो अन्न का भोजन करती है, वह 7 जन्म तक वध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से व्याकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से शुक्री, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से शापिन, मांसाहार करने से वाघिन, दही खाने से बिल्ली,
मिठाई खाने से चींटी और शब खाने से मक्खी होती है, उसे रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा खाने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करे। एक दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न को भर करके ब्राह्मण को दान दे, उसका पारायण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है, और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल सकती है। इस हरतालिका की व्रत कथा सुनने से प्राणियों को 1000 वाजपेयी और 1000 अश्वमेध और सैकड़ों ही वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह व्रत सब व्रतों में उत्तम आपको बतलाया है। यह सब करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस प्रकार से इस व्रत की कथा को सुने और अगले दिन इस व्रत का पारायण करना चाहिए। इस प्रकार से पूजन और कथा सुनने से भगवान शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं और स्त्रियों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें।